कहते हैं कि सच्ची दोस्ती की परीक्षा मुश्किल हालातों में होती है। उस समय जो साथ दे दे वही सच्चा मित्र कहलाता है। लेकिन ईरान को लेकर भारत से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को अब करीब 4 महीने होने वाले हैं और LAC पर हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर की ही तरह अब भारत चाइना बॉर्डर की फेंसिंग करके वहां भी 24 घंटे सैनिक तैनात करने पड़ेंगे। बॉर्डर पर तनाव की स्थिति के बीच ही राजनाथ सिंह SCO समिट में हिस्सा लेने रशिया गए थे। वहां रवाना होने से पहले ये खबर मिल रही थी कि भारत का डेलीगेशन पाकिस्तान और चाइना के डेलीगेशन से किसी भी तरह की 1-to-1 मीटिंग नहीं करेगा। लेकिन वहां जाकर स्थिति बदल गई और भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री के बीच लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक एक मीटिंग चली, लेकिन वो मीटिंग भी बेनतीजा रही। उसके बाद पिछले कल शाम को अचानक ही ये खबर सामने आई कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वापस लौटते वक्त ईरान का दौरा करेंगे। ये अपने आप में एक बड़ी खबर थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में इतने बड़े स्तर के दौरे की तैयारी करना और फिर सामने वाले देश को इतने कम समय में नियम प्रोटोकॉल के खिलाफ जाकर दौरे के लिए मनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण राजनाथ सिंह को इतने शॉर्ट नोटिस पर ईरान जाना पड़ा। दरअसल कुछ साल पहले 2012 के बाद अमेरिका ने ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने के आरोप में कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। शुरुआत में तो भारत ने इनको नजरअंदाज करते हुए ईरान से अच्छे संबंधों के चलते बायलैटरल ट्रेड और ऑयल इंपोर्ट जारी रखा। लेकिन मई 2019 के बाद अमेरिका के बढ़ते दबाव में आकर भारत ने ईरान से क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल्कुल ही बंद कर दिया और बायलैटरल ट्रेड भी कम कर दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण नाजुक दौर से गुजर रही थी और ऊपर से भारत के इस फैसले से ईरान को लगभग $13 बिलियन का नुकसान हुआ। इसी के साथ कोरोना महामारी के कारण भी ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने अपने देश के लोगों को लाइव ब्रॉडकास्ट में संबोधित करते हुए ये बयान दिया कि ईरान के दोस्तों ने ईरान को संकट में भी धोखा दिया और उनको कम से कम महामारी के दौरान तो अमेरिकी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए ईरान की मदद के लिए आगे आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत या दिमाग होता तो वो महामारी के समय ईरान के ऊपर से आर्थिक प्रतिबंध हटा देता। ईरान के प्रेसिडेंट रूहानी के ये दोनों ही बयान अपने आप में काफी अहम थे, जिससे ये साफ होता है कि ईरान कम से कम इस संकट की घड़ी में अकेला महसूस कर रहा है। इसी के साथ इस समय ईरान वाकई अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पूरी दुनिया के दबाव में है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजनाथ सिंह को ईरान भेजा गया, क्योंकि ईरान का चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया, रशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों को नजरअंदाज करें तो ईरान से बेहद कम दाम पर क्रूड ऑयल भी खरीदा जा सकता है। मेरा मानना है कि ईरान चाइना के $400 बिलियन के निवेश के ऐलान के बाद अब पूरी तरह चाइना के करीब आ चुका है, जिसका संकेत उसने भारत को चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर करके दे दिया था और अब तो उसने चाइना के BRI और CPEC में भी जुड़ने का फैसला ले लिया है। भारत को भी जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना होगा, ताकि चाइना को काउंटर करने के लिए हम भी दूसरे देशों की आर्थिक सहायता कर सकें। इसके लिए आप लोगों को भी जितना कम हो सके उतनी कम चाइनीज चीजों का इस्तेमाल करना होगा और बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का समर्थन करते हुए चाइनीज चीजों का पूरी तरह बहिष्कार करना होगा। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।